मेरे सभी जवान दोस्तों को पुनः एक बार जय यीशु ईश्वर के नाम से हम आप सबों का स्वागत करते हैं परमेश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए। मैं आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी कलीसिया के साथ, सभी विश्वासियों के साथ पेंटेकोस्ट के पर्व के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रतीक्षा में लगे हुए हैं परमेश्वर के नए वरदानों को पाने के लिए, अनेक करिश्माई कृपाओं को पाने के लिए। परमेश्वर भी चाहता है कि हम सबों को एक नई आत्मा के अभिषेक से, ताज़े अभिषेक से प्रभु हमारे जीवन को तरोताज़ा करे। तो आज हम एक बहुत ही अहम जीवन के, रोजिंदा जीवन के एक अहम बात पर हम मनन करने वाले हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम किस तरीके से अपने रोज़मर्तबा ज़िंदगी में किस तरीके से फ़ैसले लें, कदम उठाए, हम क्या करें, कब करें, कैसे करें, उसके लिए हम मनन करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले मैं जब किसी जगह पर गई थी तो मैं और हमारे साथ कुछ मित्रगण थे, हमारे कुछ साथी थे, और हम किसी रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए गए। तो बाहर एक बोर्ड लगा था और बोर्ड में जो कैप्शन था वो ऐसा था, अच्छा भोजन बनाने के लिए समय लगता है, कृपया प्रतीक्षा करें, प्रतीक्षा का फल मीठा होगा। And that is true. If you want something good, you need to wait. पर आज हम एक ऐसे समाज में, आज की जो पीढ़ी है, आज का जो संसार है, जो दुनिया है, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पर सबको सब कुछ जल्दी चाहिए। Everything instant, on the tip of the finger. Instant tea, instant coffee, instant noodles, everything instant. किसी को प्रतीक्षा नहीं करनी। इंग्लिश में कहावत है, haste makes waste, waste makes worry, so please do not be in a hurry. Yes, जितनी जल्दबाजी करोगे और सब कुछ यानी ख़त्म होगा, या तो गलत नतीजे पर पहुंचोगे, सब कुछ बर्बाद होगा। एक व्यक्ति ने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु मैं धीरज नहीं रख पाता, और उस धैर्य के लिए वो प्रार्थना कर रहा है और फिर प्रभु से कह रहा है, प्रभु हरी अप, जल्दी कीजिए। तो यही हमारे जीवन की समस्या है, हम धीरज नहीं रख पाते। वी डोंट हैव पेशेंस। सब कुछ में हमें जल्दबाजी है। पर क्या परमेश्वर वैसे चाहता है? हमारे संत पिता पोप बेनेडिक्ट, जो बीते हमारे संत पिता थे, वो कहते थे, विश्वासियों से कहते थे कि बी पेशेंट विद गॉड, प्रभु के साथ तुम धीर बने रहो। बी पेशेंट विद गॉड एंड बी पेशेंट विद योरसेल्फ एंड विद अदर्स। आज हम परमेश्वर के समय के लिए इंतज़ार करने को तैयार नहीं है, और इसलिए हम अपने ऊपर भी हम धीरज खो बैठते हैं, हम बहुत ही बेचैन हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। दूसरे भी, हम जो समय चाहते हैं या जो हमारे समय के अनुसार, जो हमारा टाइम टेबल है उसके अनुसार कुछ नहीं चला, या तो प्रभु की ओर से हमें नहीं मिला, या तो हम वो कार्य कर नहीं पाए, या तो दूसरे उसके अनुसार नहीं चल पाए, तो बस हम उत्तेजित हो जाते हैं। एक बार मैं किसी बस में थी और हमारा बस एक जगह पर रुका, और बगल में मैंने देखा कि जो राइट टर्न लेने वाला जो सिग्नल है, वहाँ पर एक गाड़ी रुकी है, दूसरी भी एक गाड़ी, क्योंकि एक ही लाइन राइट टर्न जाने वाला है। तो जैसे ही सिग्नल गिरा, वो आगे वाली गाड़ी को राइट टर्न लेना था, पर उसी समय उसकी गाड़ी बंद पड़ गई, वो आगे निकल ही नहीं पा रहा था। पीछे की सारी गाड़ियाँ बस हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है, सभी लोग
परेशान हो रहे, सिग्नल यानी छूट जा रहा है और हम गाड़ी नहीं निकाल पा रहे, हमारा सिग्नल छूट रहा है। कई बार ज़िंदगी में हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं पर हैं और हमें लगता है बस अभी समय आ गया, हमारा ग्रीन सिग्नल गिरेगा, बस हम उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे और आगे कुछ रुकावट आ गई। हमको लगता है कि जैसे कोई बाधा आ गई किसी के कारण, या तो हमको लगता है परमेश्वर ने वो बाधा को हटाया नहीं, तो इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। अब प्रभु की योजना क्या है? हम पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं इस वचन को, तो कितने परिचित हैं हम इस वचन से। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वचन 11 और 12, उसमें ईश्वर ने कहा, मैंने तेरे जीवन के लिए एक योजना बनाई है, तेरे जीवन के बारे में निर्धारित मेरी योजना मैं जानता हूँ। यहाँ पर एक बात आपको मुझे बतलानी है, आप जो कोई भी हो, जहाँ कहीं भी हो, आप किसी भी वर्ग के क्यों ना हो, आप किसी भी कार्य में क्यों ना जुटे हो, आप विद्यार्थी हो, आप नौकरी करते हो, आप किसी बहुत रईस खानदान के हो, या तो आप इतने पढ़े लिखे ना हो, कोई भी क्यों ना हो, हम सबों के लिए, एक एक के लिए परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना बनाई है और उनकी योजना परफेक्ट है। और साथ ही साथ उनकी योजना केवल आपके लिए एक अलग करके एक योजना बनाई गई है, पर वो योजना में उनके साथ जुड़ा है उनका समय। वो योजना परमेश्वर अपने समय के अनुसार अपने तरीके से वो पूरा करेंगे, और उस योजना को अस्वीकार करना या उस योजना को नकारना, ये यानी अर्थात ये हम अपने जीवन के बेस्ट से हम कुछ गवा रहे हैं। जो उत्तम परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चाहता है, उससे हम कुछ अपने आप को गवा रहे हैं। हम में से कई लोग अनेकों बार मार्था और मरियम के समान होते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि बस हमें उसका जवाब मिल जाएगा, और वो भी अपने अनुसार, वो भी तुरंत। मार्था मरियम ने वही तो किया, संदेशा भेज दिया, पर यीशु तो आए नहीं, और इसे कह दिया प्रभु आप देरी से आ रहे। पर हम क्यों नहीं समझते कि समय के रचयिता तो ईश्वर है। ही इज़ अ गॉड ऑफ टाइम, ही इज़ अ क्रिएटर ऑफ टाइम। हम सारे प्रकृति में भी सब कुछ देखते हैं कि प्रभु सब कुछ नियम से करते हैं, समय से। देयर इज अ सीजन फॉर एवरीथिंग। सब कुछ का एक मौसम है। पहले गर्मी का मौसम आता है, फिर बारिश का मौसम, फिर जाड़े का मौसम, सबका एक समय है। इसी तो उपदेश ग्रंथ में कितना सुंदर वचन है। उपदेश ग्रंथ अध्याय 3 वचन 1 से 11 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है, पृथ्वी पर हर बात का अपना वक्त और हर काम का अपना एक समय होता है। प्रसव करने का समय, मरने का समय, रोपने का समय और पौधा उखाड़ने का समय। तो सबकी कब बोलना, का क्या बोलना, सबके लिए एक समय है। वचन 11 में लिखा है, उसने सब कुछ उपयुक्त समय के अनुसार सुंदर बनाया है। यानी सबकी सुंदरता का भी एक, सुंदर होने के लिए भी एक समय होना चाहिए। एक बालक को 9 महीने माँ के गर्भ में रहना ही है तो भी वो पूर्ण रूप से एक शिशु के अवस्था में वो पैदा हो सकता है। तो आज हम क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? हम क्यों सब कुछ रफ्तार से पाना चाहते हैं? टुडे स्पीड इज वन ऑफ द इन थिंग फॉर यूथ। उनको जल्दी से गाड़ी चलानी है। इससे जो ज़्यादा ऐसी बाइक्स, रॉयल एनफील्ड जो ज़्यादा तेज़ी से भगा सके, वो बाइक को खरीदना चाहते हैं। नतीजा क्या निकलता है? उस रफ्तार से चलाने से आपका एक्सीडेंट, किसी अन्य व्यक्ति का एक्सीडेंट। आज के जो नए गैजेट्स हैं वो देख लीजिए ना। सब कुछ नए गैजेट्स में ज़्यादा क्या है कि हम समय बचाना चाहते हैं, कि हमको सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। द लेटेस्ट मोबाइल, इट इज़ द टॉप स्पीड मोबाइल, एंड इसी ये जो 4G है, 5G है, वी वांट इंटरनेट स्पीड, एवरीथिंग वी वांट इट फास्ट। एक और हम समय को बहुत बर्बाद करते हैं।
है ना। हम क्या क्या व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे हम जो जिन बातों पर ध्यान नहीं देना उसी में समय गंवा रहे हैं, और दूसरी ओर जहाँ पर हमें समय रखना है, जहाँ पर हमें प्रतीक्षा करनी है, वहाँ पर हम प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं है। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सानिध्य में बैठ के हमें प्रतीक्षा करनी है, वो करने को तैयार नहीं है। तो उसका नतीजा क्या हो रहा है? आज हमारा पूरा जीवन उथल पथल हो रहा है। मैं अनेक जवानों को जानती हूँ आज जो इतने जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। उनको कोई लड़की अच्छी लगी और बस लगता है कि यही मेरे जीवन साथी होनी चाहिए। कभी प्रतीक्षा नहीं की, कभी सोचा नहीं, कभी प्रार्थना नहीं की, कभी प्रभु से पूछा नहीं, सलाह नहीं ली क्या ये सही है। बस जल्दबाजी में मुझे यही पसंद है, यही मेरे सपनों की रानी है, कर लेते हैं शादी। और फिर शादी के बाद पता चलता है गलत फैसला लिया। अब जल्दी से शादी भी की, चट मंगनी, चट ब्याह, और अब चट डिवोर्स भी चाहिए। यही सबका हाल हो रहा है। अरे हमने इंटरव्यू के लिए गए, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं आया? अरे सबके लिए प्रतीक्षा कीजिए। मैं ये भी जानती हूँ प्रतीक्षा करना बहुत मुश्किल है। प्रतीक्षा करने में हम कई बार हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हम मन में कई सारे नकारात्मक सोच आने लगती है। पर परमेश्वर जिन्होंने हमारे जीवन के लिए सारे आशीष बना के रखे हैं, वो जिस आशीष पर आपका नाम लिखा है वो आशीष अपने समय से परमेश्वर आपको देंगे ही देंगे। आपको क्यों लगता है वो आशीष उसने आपके लिए बनाया है, तो फिर वो क्यों नहीं देंगे? कौन सा पिता आशीष नहीं देना चाहता अपने बच्चों को? उड़ाव पुत्र के बड़े भाई को पिता ने क्या कहा? मेरा जो कुछ भी है वो तेरा ही है। सो गॉड नोज व्हेन टू गिव, व्हाट टू गिव एंड हाउ टू गिव। व्हाई कांट वी ट्रस्ट हिम एंड व्हाई कांट वी वेट? क्यों हम उनके लिए प्रतीक्षा नहीं कर पाते? मैं अन्य और भी कुछ क्षेत्र बताती हूँ कि जहाँ पर हम परमेश्वर के वक्त के लिए इंतज़ार नहीं करते। विशेषकर आप देखिए अपने जीवन से, क्योंकि मैं कई जवानों के संपर्क में आती हूँ तो मैं जानती हूँ कि उन्होंने कितने, यानी राह ना देखने के लिए, प्रतीक्षा ना करने के लिए उन्होंने कितने गलत फैसले लिए। उदाहरण के तौर से, बस हमें आज ये कोई चीज़, कोई महंगी वाली वस्तु जो हमें अच्छी लगी वो हमें ख़रीदनी है। कभी इस पर सोचा नहीं क्या ये मैं इतनी हैसियत है कि मैं ये खरीद सकता हूँ? क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? नहीं, चाहिए सो अभी चाहिए। तो वो अभी चाहिए के लिए फिर वो लोग लोन लेते हैं, वो ईएमआई, फिर उसका ईएमआई भरने पर उसी के चक्कर में फंस जाते हैं। फिर अनेक लोग हैं जिनको बस वज़न घटाना है, तो वज़न घटाने के लिए बस जल्दी जल्दी वज़न घटाना है, पर जो जल्दी से घटता है वो जल्दी से वापस भी आ जाता है। इसलिए क्यों हम अपने ऊपर भी थोड़ा सबूरी नहीं रखते, थोड़ा धीरज नहीं रखते? हम जो सही तरीका है, फास्ट मनी, फास्ट एनीथिंग, इजी वे, द शॉर्टकट वे, वो कभी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। एक बार हम मलयातुर जा रहे थे और हम एक परिवार के साथ जा रहे थे। तो मलयातुर वो काफ़ी चढ़ान है जहाँ पर संत थॉमस का पहाड़ है। तो हम बीच में कहीं पर यानी आधे रास्ते तक हम ऊपर चढ़ाई हम कर लिए कि ऊपर से एक परिवार नीचे आ रहा था। कि हमारे साथ मेरी जो सहेली थी, उनके पति जिनका नाम है पैट्रिक, वो पैट्रिक पूछ रहे थे और कितना दूर है और कितना लंबा है, जो फासला है आधा ही आपने काटा है और आधा बाकी है। तो फिर ब्रदर पैट्रिक ने पूछा क्या कोई शॉर्टकट है? तो वो बहन ने ब्रदर पैट्रिक की ओर देखकर मुस्कुरा कर कहा, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हेवन। और ये बात सच है। ज़िंदगी में कुछ अच्छा पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, हम शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। इसे जल्दी से पैसा कमाना है। आज कई जवान लोग जल्दी पैसा कमाने की इच्छा में वो लोग आज गलती कर बैठे हैं। वो पैसों का मोह, आप पैसा कमाओ पर पैसा ईमानदारी से सही मार्गों पर के अनुसार। क्यों आप सब कुछ समय से पहला पाना चाहते हो?
आज कई पति पत्नी जिनकी नई नई शादी होती है, हाँ 3-4 साल हो गए, अभी तक संतान नहीं हुआ, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम वो टेस्ट ट्यूब बेबी करवाएंगे, IVF ट्रीटमेंट करवाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, आदम और हेवा का पाप कर रहे हैं। जो फल परमेश्वर अगर जब देना चाहते थे वो देंगे। अगर प्रभु कहता है कि ये फल अभी के लिए तेरे लिए सही नहीं है, तो क्यों हम उसे अपने अनुसार लेना चाहते हैं? वो क्या हमारे फायदे के लिए होगा? पर आज कई हैं जो ऐसे टेस्ट ट्यूब बेबी IVF ट्रीटमेंट करवा के बस संतान पाना चाहते हैं। Why can't we trust God for His timing? ईश्वर जैसे सारा है और इब्राहिम है, इन दोनों का ही किस्सा ले लीजिए। इब्राहिम को परमेश्वर ने बता दिया कि हाँ तुम एक संतान होगी, 75 की उम्र में बताया। अब परमेश्वर ने बता तो दिया, वादा तो किया, परमेश्वर अपने वादे के पक्के है, परमेश्वर करेगा। अब परमेश्वर उनके विश्वास की परीक्षा ले रहे। विश्वास कब खरा उतरता है पता ना? विश्वास को प्रतीक्षा के साथ जब जोड़ा जाता है तो ही वो खरा उतर सकता है। नहीं तो हम कहीं ना कहीं बीच में, अरे बहुत समय हो गया अभी नहीं हो रहा है। वही तो सारा को हुआ कि इतने 11 साल हो गए, मैं बांझ हो गई हूँ, आप भी बूढ़े हो जा रहे हैं, आप मेरी जो दासी है हगार के साथ आप उसके साथ एक संतान पैदा कर दीजिए। और उसका नतीजा क्या हुआ? इश्माइल पैदा हो गए। और इश्माइल के कारण ही वो घर में कितनी फूट आई, और उस इश्माइल के कारण फिर अनेक लोगों को कितना सहना पड़ा। तो आज हम अनेकों के जीवन में इश्माइल पैदा हो जाते हैं। कारण क्या है? हम परमेश्वर के वक्त के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। तो हम देखते हैं मूसा को भी परमेश्वर ने कहा है, हाँ तू नेता बनेगा, तेरे नेतृत्व में, तेरी अगुवाई में इज़राइल की जनता को उसको आज़ादी मिलेगी। पर उसने सब कार्य अपने हाथों में ले लिया, उत्तेजित हो गया। 40 की उम्र में उसने किसी मिस्री को मार डाला, और उसका नतीजा क्या हुआ? 40 साल उसको और बिताने पड़े। कहाँ पर? मरुभूमि में। हम और एक किस्सा लेते हैं। इजरायली लोग मूसा को जब सिनाई के पर्वत पर परमेश्वर के पास गए हैं, वो 10 आज्ञाओं को पाने के लिए 40 दिन बीत गए, तो वहाँ तंबू में हारून के पास इजरायली लोग क्या शिकायत कर रहे, ये मूसा तो कहाँ चला गया पता नहीं, कितना लंबा समय निकाल दिया। आइए मूसा, अब पता नहीं वो ईश्वर कहाँ है, आप हमारे लिए एक ईश्वर बनाइए। और उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया। क्या हम भी सोने के बछड़े नहीं बनाते? नौकरी नहीं लगी तो बस कहीं पर सिफारिश लगाते हैं, कुछ मैनिपुलेट करते हैं, कहीं ना कोई झूठे कागजात बना देते हैं। वीसा नहीं लगा, उसके लिए बस हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, हम पैसा उड़ाने को भी तैयार नहीं है, बस मुझे वीसा बनाना है, मुझे विदेश जाना है। Why can't we wait? अगर परमेश्वर ने चाहा तो परमेश्वर अपने अनुसार मार्ग बनाएगा। जो द्वार वो खोलेगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता, जो वो बंद करेगा उसे कोई खोल नहीं सकता। क्यों हम अपने अनुसार जोर जबरदस्ती से एक द्वार खोलने की कोशिश करते हैं? हमारा ईश्वर सदा सर्वदा एक समान है। पुरानी पीढ़ी को, बीती हुई पीढ़ी के लोगों को, जिन्होंने परमेश्वर ने जिनको चुना, उनके साथ उन्होंने जो बर्ताव किया, जिस तरीके से उनको सिखाया है, उनको चलाया है, उनका मार्गदर्शन किया है, उसी तरीके से परमेश्वर इस पीढ़ी के लोग के साथ करेंगे। भले ही हम यहाँ पर अभी 21वीं पीढ़ी में जी रहे हैं, पर हमारा परमेश्वर एक समान है। वो कोई जेट स्पीड में नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर के पास वो समय के मालिक है, वो जानता है मेरे ज़िंदगी के किताब में कितने दिन लिखे हैं, वो जानता है कब और क्या करना। पुराने विधान में हम देखते हैं यूसुफ, ईश्वर ने यूसुफ को सपना दिया और बतलाया है कि तू एक महान व्यक्ति बनेगा। 17 साल की उम्र में ये दिया, ये सपना दिखाया, पर उसके बाद तुरंत ही वो देख रहा है कि उसके जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है, बेचा जा रहा है अपने ही भाइयों के द्वारा। वहाँ एक मिस्र देश में, एक अनजान प्रदेश में, वहाँ दास की तरह काम कर रहा है, जेल में समय काट रहा है।
13 साल उसको काटने पड़े। 13 साल के बाद 30 साल की उम्र में वो गवर्नर बना है। कहाँ का? मिस्र का राजा बना है। अब आपको लगेगा क्यों परमेश्वर ने उसे सपना दिखाया तो इतने साल क्यों लगाए? क्या वो साल बेकार के थे? नहीं, वो सालों में, उन वर्षों में परमेश्वर उसके आंतरिक व्यक्ति को बना रहे थे कि कैसे वो क्षमा करेगा, कैसे वो धीरज से काम लेगा, कैसे उसे प्रज्ञा दी जाएगी और प्रज्ञा में वो कैसे बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में उस पर बहुत सारी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाली थी। ठीक वैसे ही दाऊद को देखिए, दाऊद को उनको अभिषेक दिया गया कि वो इज़राइल का राजा बनेगा। राजा साउल ने तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने सैमुएल नबी के द्वारा कहा कि तुम्हें यिशै के एक पुत्र को अभिषेक देना है, वो राजा बनेगा। वहाँ गए, दाऊद को जब ये अभिषेक मिला है तब वो 16 साल की उम्र के हैं, एक छोटे से बालक है, अभी तक नौजवान व्यक्ति है आप जैसे ही। और अभिषेक तो मिल गया कि वो राजा है, परमेश्वर ने अभिषेक तो दे दिया, पर उसे भी 30 साल तक वो, बल्कि आने वाले 14 साल वो क्या कर रहे हैं? वो साउल की तलवार से भाग रहे हैं, वो छिप रहे हैं गुफाओं में। उनका 14 साल का जीवन बस छिपना ही है, इधर से उधर छिप रहे हैं। क्यों? क्योंकि साउल उन पर ईर्ष्या करने लग रहा। तो वो 14 साल वो सोच सकते थे कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया है तो मैं राजा क्यों नहीं बना। पर परमेश्वर जानते थे कि वो 14 सालों में परमेश्वर उसके आंतरिक व्यक्ति को प्रभु बना रहे हैं, क्योंकि उसको इज़राइल का राजा, एक ऐसे व्यक्ति जिसके वंशावली में मसीहा को पैदा होना है, मसीहा का नाम होगा दाऊद का पुत्र, उस अनुसार दाऊद के हृदय को प्रभु बनाना चाहते थे। हम यीशु को देखें, यीशु की 3 साल की सेवकाई पर 30 साल का गुप्त जीवन। क्यों? परमेश्वर अगर वो 3 साल की सेवकाई पहले भी करवा सकते थे, पहले भी बपतिस्मा हो सकता था, पर नहीं। परमेश्वर जानते थे उपयुक्त समय पर ईश्वर ने यीशु को अभिषेक दिया है यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा, और फिर 3 साल की सेवकाई। तो ईश्वर की योजना में समय जुड़ा हुआ है, वो इट इज इंट्रिकेटली वुवन, वो जैसे बुना हुआ है। ईश्वर का समय और ईश्वर का मार्ग, ईश्वर की योजना, ये सब कुछ मिला हुआ है और हमें उसके लिए इंतज़ार करना ज़रूरी है। आज जब हम प्रतीक्षा करते हैं, अनेक बातों के लिए प्रतीक्षा करते हैं। हमें एक नई नौकरी चाहिए, या तो हमें एक अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, या तो हम कई बार फ्लाइट के लिए रुके हैं, या तो हम अपनी ज़िंदगी में किसी बंधनों से छुटकारा पाने के लिए, या तो हमारा कोई परिवार व्यक्ति, या तो हमारी आर्थिक समस्या उसमें से कोई मार्ग बनाने के लिए, या तो हमें एक लोन मिल जाए। अनेक बातों के लिए हम कार्य करते हैं और हमको लगता है कि इस समय के अंतराल में ये सब कार्य होना चाहिए। और अगर नहीं होता है, हम अपनी ओर से कोशिश करना है, पर उस प्रतीक्षा की घड़ी में हमारा अधिकतर बर्ताव कैसा होता है? मेरे अनुसार अनेक लोगों का अलग अलग प्रकार का उनकी प्रतिक्रिया होती है। या तो वो बहुत बेचैन हो जाते हैं, या तो उत्तेजित हो जाते हैं, या तो कुड़कुड़ाते हैं, या तो गुस्सा करते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, या तो कई सवाल पूछते हैं क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अंदर बहुत सारी दूसरों पर दोष लगाते, उसके कारण ये हो रहा है। तो ये, और कई लोग यानी अधीर होकर इम्पेशेंटली वो लोग मन में ब्लड प्रेशर बढ़ाते हुए, चिंताएं बढ़ाते हुए ये सब सोचते रहते हैं। पर क्या इस तरीके से परमेश्वर चाहता है? What does God want? ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर चाहता है तुम अपनी सारी ज़रूरतों मेरे पास लेकर आओ और प्रार्थना और निवेदन के साथ, धन्यवाद के साथ तुम उसे मेरे सामने अर्पित करो। फिर तुम राह देखो, प्रतीक्षा करो। इसे दाऊद, देखिए स्तोत्र संहिता में अनेकों बार दाऊद इस वचन को कहते हैं, प्रभु के लिए प्रतीक्षा करो। हम पढ़ते हैं स्तोत्र संहिता 130 में, बहुत सुंदर है वो वचन।
130 वचन 5 में, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखता है। तो भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। यानी हमें प्रभु के लिए राह देखना है। क्यों? क्योंकि उस समय में परमेश्वर या तो जानता है कि अभी तक तुम तैयार नहीं हुए हो उस आशीष को पाने के लिए। हमको लगता है कि मुझे प्रमोशन, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। बल्कि 2 दिन पहले ही एक बहन मेरे पास आई, शी इज़ वर्किंग इन द हेल्थ डिपार्टमेंट, और वो अभी उनकी उम्र भी तकरीबन 45 की हो गई है। तो बोल रही है कुछ सालों के बाद मेरा रिटायरमेंट होगा, अभी तक मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मैं जी जान से मेहनत कर रही हूँ, दूसरे सारे लोग मेरे आगे निकल गए पर मेरा नहीं हुआ। तो वो उसके इस बात को उसको बहुत में मन में ये कचोकता है। हमें देखना है क्या हमारे जीवन में कोई बुराई है जिस कारण से हमें आशीष नहीं मिल रहा है। पर अगर वो नहीं है तो फिर हमें समझना है कि इसमें भी परमेश्वर की कोई योजना है, तो हमें उसके लिए राह देखना है। इसीलिए स्तोत्र संहिता 37 में बहुत सुंदर लिखा है, वहाँ पर लिखा है, प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो, जो फलता फूलता है उस पर तुम मत झुंझलाओ, और ना उस मनुष्य पर जो षड्यंत्र रचता है। क्रोध मत करो, आवेश छोड़ो, मत झुंझलाओ, यह बुराई की ओर ले जाता है। देखिए कितना सुंदर बताया। जैसे ये बहन झुंझला रही है कि मेरा क्यों नहीं हुआ, दूसरे सारे लोग मेरे से आगे निकल करे, उसको बहुत उसका या तो दुख लग रहा है या तो वो उसको कई बार गुस्सा भी आता है। पर परमेश्वर के लिए लिखा है कि प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। और एक वचन दिया है स्तोत्र संहिता 27 में, स्तोत्र संहिता 27 में राजा दाऊद का इतना सुंदर स्तोत्र है। और इसमें अंत में क्या लिखा है, मुझे विश्वास है कि मैं जीवितों के देश में प्रभु की भलाई के दर्शन करूंगा। यानी अभी तक वो उसकी आशा है कि वो करेंगे। आगे लिखा है, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। यानी हमें प्रतीक्षा तो करनी है, पर कैसे? हमें साहस रखना है, आशा बनाए रखनी है, भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर ज़रूर उसके समय के अनुसार, प्रभु कभी देरी नहीं करता। ही इज़ नेवर टू लेट। हमें क्या शिक्षा पानी है, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं? तुम अपने प्रतिदिन, मुझे सुनने वाले सभी भक्तजन, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतिदिन हम अपनी शुरुआत ईश्वर के साथ करें, ईश्वर के साथ बैठे और उससे मार्गदर्शन ले। हमारा जीवन आत्मा के द्वारा संचालित होना चाहिए, और आत्मा ही जानता है कि उस दिन के लिए प्रभु की क्या योजना है। प्रतिदिन प्रभु की कृपा नहीं होती है। क्या हम बगैर उसे पूछे, उससे सलाह लिए अपने जीवन अपने अनुसार ही चला रहे हैं? तो फिर हम सब कुछ, उसकी योजना हमारे जीवन में पूरी होने नहीं दे रहे। फिर जब केवल हमारी ज़िंदगी में कोई ट्रैफिक जाम आ जाता है या तो हम कहीं पर अटक जाते हैं, तभी जब फिर हम परमेश्वर को याद करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि तभी हम याद नहीं कर सकते, पर प्रतिदिन अगर हम प्रभु के साथ बैठेंगे और उससे राय मांगेंगे, ईश्वर आज के दिन के लिए तेरी क्या योजना है, तू मुझे बता, तेरी इच्छा मुझ पर प्रकट कर, तेरी इच्छा के अनुसार चलना मुझे सिखा, कब और क्या कैसे करना है तू मुझे सिखा। अगर प्रतिदिन हम इस तरीके से परमेश्वर के पास बैठेंगे तो क्यों हमारा मार्गदर्शन नहीं करेगा। स्तोत्र संहिता 32 में लिखा है, मैं तुम्हारा पथ प्रदर्शन करूँगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। I will counsel you, I will teach you in the way you should go with my loving eye upon you। ईश्वर की दृष्टि आप पर है, मुझ पर है। वो हमारा पिता है और वो पिता चाहता है कि हमारे जीवन में हमारा जीवन फलित हो, आशीषों से भरा हुआ हो, पर उसके लिए हमें उसको कान देना है। मेरी भेड़ मेरी आवाज़ पहचानती है। तो वो गडरिया, वो जानता है कब हरे मैदानों में लेकर जाना है, कब अंधेरी घाटी से लेकर जाना है, कब शीतल जल के पास लेकर जाना है। सबका एक समय है, खाने का समय, पीने का समय, सोने का समय, जागने का समय।
तो क्यों हम ईश्वर के पास ना जाए जीवन के हर बात के लिए, और विशेषकर हमारे जीवन के जो अहम फैसले हैं वो परमेश्वर के सामने रखने हैं। उत्तेजित मत होना। कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, उनकी योजनाएं हमारे जीवन में कैसे पूर्ण होगी। इब्रानियों के नाम ग्रंथ में अध्याय 10 में वचन ये कहता है, आप लोगों को धैर्य की आवश्यकता है। देखिए पवित्र आत्मा कितने सुंदर तरीके से हमें समझा रहे हैं, हमें धैर्य की आवश्यकता है, जिससे ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद आपको वह मिल जाए जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर कर चुका है। ईश्वर कर चुका है। ईश्वर ने वादा किया है कि वो योजना जो हमारे भविष्य के लिए है, वो हमारे आशामय भविष्य, हमारे सुंदर भविष्य के लिए है, तो प्रभु वो पूरा करेगा। पर हमें धैर्य की आवश्यकता है। हमें माँ मरियम के साथ लेकर प्रेरितों के समान हमें इंतज़ार करना है। यीशु ने यही कहा, स्वर्गारोहण होने से पूर्व यीशु ने क्या कहा? इंतज़ार करो, रुके रहो। कहाँ पर? यरूशलेम में। जब तक परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा, ईश्वर का सामर्थ्य ना उतरे। तो जब वो लोग रुके थे, प्रतीक्षा करते हुए प्रार्थना कर रहे थे, तो क्या हुआ? अचानक आंधी जैसी आवाज़ आई और स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतर आए। ठीक वैसे ही अचानक परमेश्वर अपने समय से कार्य करेगा। और इसलिए नबी इज़ायास के ग्रंथ में कितना सुंदर वचन दिया गया है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने ये नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है, वह समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है, कि वह थके मांदे को बल देता है और अशक्त को वो संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर जो भरोसा रखते हैं, प्रभु के लिए जो प्रतीक्षा करते हैं, उनके लिए उनको नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वह गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वो दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वो आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। अर्थात हम जब परमेश्वर के पास बैठे हैं, अपने निवेदनों को चढ़ाते हैं, उनके लिए हम राह देख रहे हैं, तो इसका अर्थ नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाते हैं। नहीं, हम कार्य करते रहते हैं। हम अपने निवेदन को चढ़ाकर परमेश्वर ने हमें जो वचन दिए हैं उसके अनुसार आज्ञा का पालन करते रहते हैं। जैसे माँ मरियम ने समर्पित कर दिया काना विवाह भोज में कि अंगूरी समाप्त हो गई, फिर वो जैसा कहते हैं वैसा ही तुम करते रहो। बस वो हमें करते रहना है। आगे परमेश्वर क्या करेगा, कैसे करेगा, हमें नहीं पता। हमें आज्ञाकारी बनना है और उसका जो परिणाम है वो हमें परमेश्वर पर छोड़ना है। उसके अनुसार, उसके समय से वो करेगा, पर वो हमें नई स्फूर्ति से भरता रहेगा, क्योंकि जो भी परमेश्वर के लिए प्रतीक्षा करता है वो कभी निराश नहीं होता। प्रभु से निराश नहीं होने देते। हम देखते हैं, बाइबल इसकी गवाही देता है, जिस किसी ने भी प्रभु के लिए राह देखी है, प्रभु ने अपने समय से उनका जीवन फलित किया है, आशीषों से भरा है। तो यही मेरी प्रभु से निवेदन है कि हम ये सीखें ईश्वर के समय के लिए कैसे राह देखना है। प्रभु हम सबों को ये धैर्य की कृपा दे। यही मैं प्रभु से नम्र निवेदन और प्रार्थना करती हूँ, ईसा मसीह के नाम से, आमेन।